मेष लगन शनिदेव चतुर्थ भाव में। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मेष लगन में अगर शनिदेव चतुर्थ भाव में हो तो कैसे फल प्राप्त हम लोगों को हो सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि पाठ का नियम है, आगे बढ़ते हैं। मेष लगन में चतुर्थ भाव में कर्क राशि आएगी और कर्क राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण, उसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। पुष्य नक्षत्र के चारों चरण, जिसका स्वामित्व खुद शनिदेव को प्राप्त है, और अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण, इसका स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। और बुध देव की और शनिदेव की मित्रता हम लोगों के ज्योतिष शास्त्र हर जगह में ये चीज़ बताते हैं कि शनिदेव के मित्र की श्रेणी में बुध देव आते हैं। नवमांश कुंडली के नवमांश के हिसाब से अगर शनिदेव कर्क राशि में 3.20 डिग्री तक हो तो कर्क के नवमांश में रहेंगे। यहाँ पे शनिदेव वर्गोत्तमी होते हैं और वर्गोत्तमी ग्रह कहीं पे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, हमेशा अच्छे फल ही देते हैं। ये सब ज्योतिष शास्त्र बताते हैं। 6.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेंगे, 10 डिग्री तक कन्या के नवमांश में, 13.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में, 20 डिग्री तक धनु के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में, और 26.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में, और 30 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेंगे। देव नर राक्षस 3-3 नवमांश सीरियली चलते रहते हैं। उसके विषय में बहुत बार हम बता चुके हैं, इनका महत्व है। और इनके बारे में देव नर और राक्षस नवमांश का महत्व के विषय में एक पाठ पूरा ही डिटेल में हमारा दिया हुआ है। तो अगर आपको पूरा डिटेल समझना है इसके बारे में तो उस पाठ का श्रवण आप जरूर करें। अंश बल में समराशि है, 6 अंश तक, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था में ग्रह रहता है। उसके बाद में 12 अंश तक वृद्धावस्था में, 18 अंश तक युवावस्था में, 24 अंश तक कुमारावस्था में, और 30 अंश तक बाल्यावस्था में। कारक भाव शनिदेव का अष्टम स्थान और 12वां स्थान इनका कारक भाव रहता है। तो ये सब बातें इन पाठों में इसलिए बताई जा रही हैं कि जो भी ज्योतिष सीखने के इच्छा से जो जुड़ते हैं चैनल में, और जिनको कुछ ज्ञान लेना है, और चैनल का उद्देश्य या मकसद भी यही है कि आप प्रकांड विद्वान हो चाहे नहीं हो, आप ज्योतिष में प्रिडिक्शन हमारी तरह करो चाहे मत करो किसी की, आप अपनी सर्विस, जैसे हम भी सर्विस करते हैं, आप अपनी सर्विस करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन आप ग्रह और ज्योतिष, नक्षत्र और नवमांश, वर्गोत्तम, ये सब चीज़ें, कुंडली, महादशा, ग्रहों के विषय में जानना, ये हम लोगों का अधिकार भी है और आज के समय की ज़रूरत भी है। क्यों कि विभिन्न चैनलों के द्वारा या कुछ वर्तमान के विद्वानों के द्वारा जो पुस्तकें आ रही है, और उसकी वजह से हम लोगों को जो प्रताड़ना, हम साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं, प्रताड़ना या डर जो देखने को मिल रहा है, उससे जितना हम लोग निकल सके, हमारा मकसद सबसे बड़ा ये है। और उसी की वजह से ये चैनल चलाने का भी कारण यही है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? हमारा न तो कोई ज्योतिष का बिजनेस है, न हम किसी की कुंडली देख के फीस वगैरह लेते हैं, न हम कभी आज तक जीवन में ये ज्योतिष से संबंधित कोई अर्निंग का कभी सोचा है, और न आगे ईश्वर से यही आराधना है कि न आगे ऐसा कुछ सोचना पड़े। छोटी मोटी सर्विस है, प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करते हैं और उसी में हमारे परिवार का भरण पोषण चलता है, और वही चाहते हैं। न बड़ा बनना चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं ईश्वर से कि जो जिम्मेदारियां उसने दी है इस जीवन के साथ, उस जिम्मेदारियों का निर्वहन हो, वो पूर्ण हो। और जितना समय मिले, अगर चाहे ज्योतिष के द्वारा हो, चाहे चैनल के द्वारा हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, अगर किसी जीव का भला कर सके तो हमारे लिए सबसे अच्छा, मतलब इस जीवन का सबसे अच्छा टाइम वो ही मानते हैं हम। बाकी और कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है, और चाहते भी यही है, आपसे भी यही चाहते हैं। ज्योतिष का ज्ञान केवल ज्योतिष को पेशा बना के या उससे अर्निंग करने तक सीमित नहीं रहता है। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका पास्ट, आपका फ्यूचर और आपका वर्तमान, तीनों चीज़ें देखने की क्षमता एक ज्योतिष के अंदर होती है। मतलब ज्योतिषी त्रिकालदर्शी होता है, लेकिन ज्योतिषी, मैं साफ शब्दों में नहीं बोलना चाहता, आप ध्यान रखिए इस बात को, और थोड़ा सा इसका डेफिनेशन समझिएगा कि ज्योतिषी कौन होता है। कोई त्रिकालदर्शी
भक्ति से भी हो सकता है, मंत्रों की शक्ति से भी हो सकता है, योग और आसान प्राणायाम बंद और आपके चक्र जागृत करने से भी हो सकता है। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा भी आप हो सकते हैं। वेदों की आंख इसी वजह से बोला जाता है कि एक ज्योतिष वेदों को जितना उच्च श्रेणी से, जितना अच्छी श्रेणी से समझ सकता है, उतना आप और हम एक साधारण इंसान नहीं समझ सकता। और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको समझने का, वेदों को समझने का, ज्योतिष को समझने का, जब वो त्रिकाल दृष्टि जब आदमी के अंदर प्राप्त हो जाती है, तब वो ये फिर फालतू के लफड़े में, किसी को डर दिखाने में, किसी को डर दिखा के अपना बिजनेस चमकाने में कोई भी ज्योतिष कभी नहीं आएगा आगे, क्योंकि उसकी श्रेणी बहुत अलग हो जाती है। तो ज्योतिष संबंधित कोई भी बात जिसकी वजह से हम लोग अपना विल पावर डाउन नहीं करें, कोई ग्रह की वजह से, कोई और की वजह से आपको बता दिया गया कि शनिदेव ऐसा है, ये सब बातें हम शनिदेव के पाठों में इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं, राहुदेव के पाठ में भी करेंगे, क्योंकि 2 या 3 ग्रह हैं, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। इन तीनों का ही डर वर्तमान में सबसे ज़्यादा चैनलों में आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों का ही डर। शनिदेव आपके कर्म के कारक है, आपको कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन कर्म करवाने की नहीं देते हैं। कर्म आपकी इच्छा अनुसार आपको करना है। ये बात वेद शास्त्र, हम लोगों के पुराण, और सबसे बड़ी बात है गीता में यही सब लिखा हुआ है कि कर्म आपको करना है। जैसे हम अभी कर्म कर रहे हैं, आपको वीडियो पोस्ट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, वो कर्म जो कर रहे हैं उसका कारक शनिदेव नहीं है, वो केवल कर्म करवाने के कारक है, कर्म फलों के कारक है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका क्या फल हमको मिलेगा, उसके ऊपर शनिदेव का अधिकार है। लेकिन जो कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो शनिदेव नहीं करवा रहे हैं, वो हम कर रहे हैं अपनी इच्छा से। और हमारी कोशिश भगवान को, जिस भी इष्ट की हम आराधना करते हैं, जो माता के चरणों में हमारा ध्यान लगाते हैं, उसी से ये कोई भी पाठ बनाने के पहले यही आराधना करते हैं कि माता ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई बात हमारे मुंह से नहीं निकले जिसको सुनने के बाद में सामने वाला जो भी सुनता है उसके मन में क्षोभ हो, तकलीफ हो, कुछ अपने बारे में नेगेटिव सोचे। ऐसी बातें हम चैनल में करते भी नहीं हैं और कोशिश यही करते हैं कि हो नहीं। अगर भूलवश कभी कोई बात अगर निकली भी है, कोई वीडियो में है भी, तो उसको कभी भी अपने दिमाग में आपको कभी नहीं लगानी है, क्योंकि एक ग्रह से कभी भी पूरी कुंडली का फलादेश नहीं होता। दूसरी बात, ग्रहों के फलों के ऊपर, आपकी जो जन्म कुंडली अनुसार आपको जो ग्रह मिल गए उसके ऊपर आपका जीवन नहीं चलता है। जीवन का फल जो बैठे हुए आपकी कुंडली के ग्रह है वो नहीं देते हैं, जो गोचर में चल रहे हैं वो देंगे। और उसके ऊपर भी दृष्टि उनकी वहाँ रहेगी जो आप कर्म कर रहे हैं। कैसे कर्म आप कर रहे हैं, कैसे संस्कार आपके अंदर है, किस तरह के से चीज़ों को आप समझते हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपको उनके फल किस तरह से प्राप्त हो रहे हैं। ग्रह, या आप ये समझो कि ये ग्रह, ज्योतिष, नक्षत्र, ये ब्रह्मांड का एक सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर में कभी भी अपनी मर्जी से वो कोई फल नहीं देता है। कोई भी सॉफ्टवेयर में आप अपनी मर्जी से कुछ डाटा फिटिंग करते हैं और उसको फीड किया हुआ को वो कैलकुलेशन करके आपको फल देता है। सेम ऐसा ही अपना और जीवों का जीवन है। हम लोग जो कर्म करते हैं वो जिस ग्रह के अनुरूप जो कर्म हुआ, उस ग्रह की रश्मियों को, उसके तत्वों को आकर्षित करता है, और वो अच्छा था या बुरा था उसके अनुसार वो घूमते घूमते वहाँ चला जाता है जहाँ न्यायालय है, मतलब शनिदेव। और शनिदेव फिर उस कर्मों के फलों का आपको भोग करवाते हैं। अच्छा है अच्छा भोग करवाते हैं, बुरा है बुरा भोग करवाते हैं। ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें उठा के देखिए, ज्योतिष शास्त्र के चैनल उठा के देखिए, चतुर्थ स्थान में शनिदेव का फल 99% सब चैनलों में खराब ही बताया जाता है। हम उसकी चर्चा कुछ नहीं करेंगे। और ख़ास सबसे बड़ी बात यह है कि खराब फलों को सुनने की हम लोगों को आदत इतनी लग गई है कि उसी को ज़्यादा देखते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उसी को ज़्यादा श्रवण करते हैं। शायद कुछ राहुदेव का प्रकोप इस तरह से फैल गया पूरी सृष्टि पे
कि हम लोग खुद चाहते हैं कि हम लोग डरे, हम लोग खुद चाहते हैं कि हम लोगों के साथ कुछ बुरा हो। ऐसी बहुत सी बातें प्रैक्टिकल में भी देखने को मिली है कि कुछ ऐसी ऐसी कुंडलियाँ आई हैं जिनको बता दिया गया 10 साल पहले ही कि एक्सीडेंट हो जाएगा, या ये रोग हो जाएगा, या फलाना हो जाएगा, या ये हो जाएगा, जबकि वैसा कुछ हुआ ही नहीं। अब जब हुआ ही नहीं, जो बोला था वो हुआ ही नहीं, लेकिन ये एक चीज सोचिए कि 10 साल तक उस बात को भोग के वो परिवार कितना दुखों में जिया है, क्या क्या उसने किया है, अपना पूरा समय उसी में व्यतीत कर दिया, सोते उठते बैठते मेरे बच्चे को 10 साल के अंदर ये होगा, मेरे बच्चे को 10 साल, उसकी अपनी रोजमर्रा की जो लाइफ है पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई एक छोटे से वाक्य से हम लोगों के। तो सब ज्योतिषियों से मेरी यही आराधना है या विनती है कि आप जब किसी को कुछ बुरा बताओ, उसके पहले आप जिस इष्ट का ध्यान करते हो, जिसके आप प्रणाम करते हो, जिसका आप नाम लेते हो, कम से कम उससे तो पूछ लो, उससे तो क्षमा मांग लो कि आपसे कोई ऐसी वाणी नहीं निकले कि सामने वाले का कोई नुकसान हो, उसका समय खराब हो। और आप लोगों से भी इतनी रिक्वेस्ट है कि जिससे आप फलादेश ले रहे हो, थोड़ा बहुत उसके बारे में ज़रूर जानो आप कि उनकी दिनचर्या कैसी है, उनके कर्म कैसे हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, वो काम किस तरह से कर रहे हैं। चलिए, चतुर्थ स्थान में शनिदेव का बुरा फल बहुचरणों में आपने सुना होगा। हम बात करेंगे अच्छे फल क्या मिल सकते हैं। आदमी हद दर्जे का दयालु होगा। आपने महाभारत में एक पाठ सुना होगा, दानवीर कर्ण, ये चतुर्थ स्थान का शनि करवा सकता है। और खासकर कब करवा सकता है? जब पुष्य नक्षत्र में हो। आपने पुष्य नक्षत्र के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो, सब अच्छे काम, पाठ पूजा के काम, ध्यान साधना के काम, मंत्र जाप के काम, कोई भी अच्छा यज्ञ हवन गुरु पुष्य नक्षत्र में करना चाहिए या रवि पुष्य नक्षत्र में करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र का स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। अगर शनिदेव आपके पुष्य नक्षत्र में विराजमान है तो आपको हद दर्जे का, लोगों का भला करने वाला, अपनी संपत्ति नहीं होते हुए भी दूसरे से पैसे मांग के लोगों का भला करने वाला, बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़े बड़े ट्रस्ट बना के, बड़े बड़े भवन बना के लोगों को समाज के हित के लिए दान करने वाला, ऐसा कुछ योग शनिदेव का अगर चतुर्थ स्थान में हो पुष्य नक्षत्र में, तो ये आप अभ्यास में जाके देख लेना किसी भी कुंडली में कि आपके गांव में या आपके शहर में या आपके समाज में लोगों के जैसे पहले बड़े बड़े सेठ हो या दानवीर हो धर्मशालाएँ बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे, कभी मौका मिले उनकी कुंडली का अध्ययन कीजिएगा। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे और ये पुस्तकों में लिखा हुआ भी नहीं बोल रहे। हो सकता है किसी विद्वान ने लिखा हो, लेकिन हमारे पास जितनी पुस्तकें, केवल 1 या 2 पुस्तकों में कुछ अच्छा देखने को मिला है हमको। लेकिन जब अभ्यास में जब उनकी कुंडली खोल के हमने देखी, जैसे ही जानना इनका चालू हुआ कि भाई ये इतने अच्छे दानवीर है, इतना भला किया है, ऐसे ऐसे गांवों में बिजली पानी तक की व्यवस्था इन लोगों ने करवाई है, तो इनकी ऐसी क्या कुंडली है जो इतना दान करते हैं। तो कुंडली खोल के देखते हैं तो शनिदेव पुष्य नक्षत्र में, किसी के चतुर्थ स्थान में है तो किसी के नवम स्थान में। अब आप सोच लीजिए शनिदेव चतुर्थ स्थान में कैसे फल दे सकते हैं। उसके पहले गुरुदेव का चतुर्थ चरण अगर 3.20 डिग्री तक हो तो पुनर्वसु नक्षत्र में होएगा। तो गुरुदेव के नक्षत्र में शनिदेव कभी खराब फल नहीं देते। आपको ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे, आपको वो ज्ञान देंगे जिस ज्ञान से आपका भी कल्याण हो, आपके परिवार का भी हो, आपके समाज का भी हो। लेकिन कुछ तकलीफें भी देंगे आपको अपने काम के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, आपको अपनों के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। आप समाज के हित के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधु संतों के साथ रहना, साधु संतों की वाणी सुनना, आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, उस लाइन में आपकी रुचि थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब आते हैं बुध देव के नक्षत्र अश्लेषा पे अगर शनिदेव आ जाए तो गंडमूल नक्षत्रों में भी आ जाता है, तो क्या खराब फल देंगे। मित्र नक्षत्र है, आपको पूरी तरह सांसारिक बनाएंगे। आपका बुद्धि और विवेक प्रेजेंस ऑफ माइंड को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि सामने वाले की बोली हुई बात को बोलने से पहले समझ में आएगा आपको। आप अपनी
इनकम का, अपनी जो भी आप बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं, जो भी पैसा आपके पास आएगा वो परिवार को पालने के बाद में जो पैसा बचेगा उसको सबसे ज़्यादा आप ये ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करेंगे। आप अलग अलग जगह ज़मीन लेंगे, जहाँ मौका मिलेगा पैसा होने से वहीं पे ज़मीन लेंगे, चाहे फ्लैट लेंगे, चाहे घर में बिल्डिंग बनवाएंगे, एक से ज़्यादा अनेक घर हो सकते हैं आपके। कुछ माता से दूरियां हो सकती है, कुछ पिता से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या पिता को आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मन की दूरियां नहीं होगी। वो केवल वो होगा कि उनकी इच्छा कुछ और है और आपकी कुछ और है। जैसे आप समाज का हित करते हैं, हो सकता है आपके पिता या माता बोले अपनी बहन के लिए क्यों नहीं सोचता, तुम केवल दूसरों का भला करने में लगता है, अपने परिवार का भी तो भला करो। तो वैसा कुछ ट्यूनिंग, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ से शनिदेव तीसरी दृष्टि से छठे स्थान को देखेंगे तो यहाँ से अच्छे फल भी मिलेंगे और बुरे फल भी मिलेंगे। बुरे फल और अच्छे फल ये नहीं होता है कि इक्वल करके आप बुरे और अच्छे को प्लस माइनस करके जीरो कर दो, नहीं। ग्रह के तत्वों का फल आपको दोनों ही भोगना पड़ेगा। यहाँ पे आपके स्ट्रगल जो करने की जो क्षमता है उसमें कमी आएगी, और कोई बुरे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन अच्छे फल में रोग ऋण शत्रु का नाश होगा, आपके ऊपर किसी का कर्जा नहीं रहेगा, आप किसी के कोई ऐसा काम भी नहीं करेंगे कि आपको कर्जा लेना पड़े। आपके शरीर में रोगों की कमी होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता वैसी होगी, शत्रु आपके होंगे ही नहीं, क्योंकि आप काम ही समाज हित का करेंगे तो शत्रु आपके पास ही नहीं आएंगे। अब यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि दशम स्थान को देखेंगे, कर्मठ बनाएंगे, ईमानदार बनाएंगे, सत्यवादी बनाएंगे, सही चीज़ों को समझने की प्रेरणा देंगे, क्योंकि इनकी अपनी राशि है। जल से विशेष लगाव होगा, जल से संबंधित बीमारियां भी हो सकती, क्योंकि कर्क राशि में प्लेस है, जल दूषित होता है। आपके और हमारे शरीर में 70% तो जल की ही मात्रा है, और शनिदेव या राहुदेव आपके जल को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि वायु तत्व है। तो जल को डिस्टर्ब करने से क्या होता है कि आप एनी टाइम एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां भी हो जाती है, लाइक फंगस वगैरह, स्किन डिसीज हो, या फूड पॉइजन हो, या पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती है। लेकिन परवाह नहीं करेंगे ये सब चीज़ की, क्योंकि आपका एरो, आपका विल पावर इस तरह का हो जाएगा कि आप उन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देंगे। आप उठेंगे, वापस खड़े होंगे और अपने काम में लग जाएंगे। कुछ स्थायी बीमारियां हो सकती है, दशम दृष्टि से आपके लगन को देखने की वजह से कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती है, लाइक ब्लड, आपका शुगर लेवल हो, आपका बीपी हाई या लो हो सकता है, या कुछ इस तरह की बीमारियां जो वायु विकार से संबंधित हो, जैसे गैस वगैरह। नॉर्मल है ये बीमारियां, आजकल 10-10, 12-12 साल के बच्चों को होने लग गई, क्योंकि हम लोगों का खान पान ही ऐसा हो गया। लेकिन आप खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे, आप पेटू नहीं होंगे, जिसको बोला जाता है ना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, वैसे नहीं होंगे आप। अब यहाँ पे हमको ये कहना है, सबसे बड़ी बात, जो शनिदेव के पाठ जब हमने चालू किए थे तो आपको बताया भी था कि ये पाठ कुछ लंबे होंगे। उसका कारण यही है कि चाहे आप प्रेरणा समझ लो, चाहे मन के भाव समझ लो, हमारी कोशिश ये है कि जितना डर फैलाया जा रहा है उसको जितना हम कम कर सके वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि माता से संबंध या माता का नुकसान, ऐसा कुछ चैनलों के द्वारा या कुछ पुस्तकों में भी मिला है कि शनिदेव ऐसा कुछ करेंगे चतुर्थ स्थान में होने से, या कर सकते हैं। हम आपसे एक बात पूछते हैं, जब शनि ग्रह को आप देखते हैं या शनि ग्रह के कारकों को जब आप सुनते हैं या देखते हैं, तो शनि देव की जीवनी का भी आपको पता होना चाहिए। 1000 तकलीफ में रहे, सब तकलीफों से उनका बचपन गुजरा, और उन्हीं तकलीफों की देन थी कि उन्होंने महादेव की भक्ति की और दंडाधिकारी होने का वरदान प्राप्त किया। लेकिन सब तकलीफों में, इनकी सब तकलीफों में इनको अपनी माता का साथ हमेशा मिला, और माता का अपमान इनको कभी बर्दाश्त नहीं होता है। तो क्या शनिदेव माता से दूरी करेंगे? चतुर्थ स्थान में शनिदेव बैठ के क्या माता से दूरी करेंगे? आप खुद सोचिए इस बारे में। माता के लिए शनिदेव कोई भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक, किसी भी देव से, किसी भी शक्ति से टकरा सकते हैं,
वो आपकी माता की हानि करेंगे आपके चतुर्थ स्थान में बैठ के। हम इस चीज़ को नहीं मानते, और जितनी कुंडलियाँ हमने देखी है उनका विशेष लगाव माता के प्रति रहता है। हाँ, माता के विचार अलग हो सकते हैं। माता के 4-5 बच्चे हैं तो उनमें हो सकता है कि आपको कम पसंद करें या आपको इक्वल पसंद करें, और आपकी समृद्धि की वजह से, आपके पास धन संपत्ति की वजह से वो ये सोचे कि बाकी बच्चों को भी वो आपकी तरह इक्वल संपत्ति मिले। अगर वो नहीं कमा पा रहे हैं तो आप उनको दें, लेकिन आपकी दृष्टि अलग रहती है। आप कुपात्र को कुछ देना नहीं चाहते, तो वो टकराव हो सकता है। लेकिन माता के प्रति आपके मन में प्यार, वो कम नहीं हो सकता। आपकी वजह से माता को दुख नहीं हो सकता। आप अपने कर्मों से माता को दुख नहीं दे सकते। इस चीज को, कुछ चीजें, कुछ बातें आपके कारकों के द्वारा, कुछ बातें आपके स्थान के कारकों के द्वारा और नक्षत्रों से बहुत कुछ देखने को मिलता है। और रही बात राशियों की, तो राशियों के विषय में हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं। हम केवल इतना ही बोलते हैं, जब आप राशियों को देखो उसके पहले आप नक्षत्रों को देख लो, कौन से नक्षत्र आ रहे हैं उस राशि के अंतर्गत और उसका कैसा प्रभाव हो रहा है। चंद्रदेव यहाँ पे अगर बली अवस्था में हो, चंद्रदेव अपने वर्गोत्तमी अवस्था में हो, अच्छे स्थान पे प्लेस हो, तो फिर शनिदेव का फल और भी अच्छा होगा। शनिदेव एक केंद्र के मालिक है और दूसरे केंद्र में बैठे हैं। अब कौन सा राजयोग बनता है आप खुद सोचो। लाभ स्थान के भी मालिक। जब लाभ की प्राप्ति होगी, धन संपत्ति बढ़ेगी, तो आपकी जमीन जायदाद बढ़ेगी। आप किसानी के काम में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि शनिदेव कृषि प्रधान काम भी करवाते हैं। शनिदेव आपको इंडस्ट्री वगैरह लोहे के काम भी करवाते हैं। शनिदेव आपको उच्च श्रेणी का, वो क्या बोलते हैं, ध्यान साधना और अध्यात्म में भी रुचि दिलवाते हैं। और पुष्य नक्षत्र का शनिदेव इस मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस करता है। आपकी अपनी जो क्षमता है, जिनको चक्रों के द्वारा हो, जिनको अध्यात्म के द्वारा हो, जिनको भक्ति के द्वारा हो, कुछ ऐसी गॉड गिफ्टेड आपको प्रारब्ध के अनुसार मिली है कि आपकी वाणी में या आपके मतलब रिसर्च में कुछ ऐसी क्षमता होगी कि आपके, अगर आप मजिस्ट्रेट है, अगर आप वकील है, जो कि चतुर्थ स्थान में शनिदेव प्लेस होके करवा सकते हैं। इस टाइप की एजुकेशन अगर बाकी ग्रहों का भी साथ मिले तो आपकी बनाई हुई रिपोर्ट को या आपके बनाए हुए वो फॉर्मेट को, ड्राफ्ट को मजिस्ट्रेट को भी काटना या आपके ऊपर वाले अधिकारी को भी काटना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी मेमोरी पावर और आपकी उस चीज़ को समझने की पावर बाकियों से बहुत ज़्यादा होगी। यह है शनिदेव चतुर्थ स्थान के फलों के बारे में। अब आपने क्या सुना और आपको क्या मिल रहा है वो एक अलग मैटर है, क्योंकि अकेला शनिदेव कोई भी फलों को सब कुछ नहीं कर सकता। बाकी ग्रह है, उनका अपना ड्यूटी है, उनका अपना इम्पोर्टेंस है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन फिर भी शनिदेव आपकी कुंडली में बहुत से स्थानों का आधिपत्य रखते हैं। कारक में अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, राशियों में कुंभ और मकर, नक्षत्रों में भी 3 नक्षत्र इनके हैं। और उसके बाद में जो बोले जाते हैं कि शनि की 7.5 ढैया पहिया, ये सब बोले जाते हैं, उनमें भी 3 स्थान आते हैं। जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ग्रह 2 ही है, एक शनिदेव, एक गुरुदेव। और इन दोनों से ज़्यादा इफेक्टिव ग्रह है चंद्रदेव। क्यों है? सबसे जल्दी गोचर करते हैं और चंद्र कुंडली के अनुसार आपको वर्तमान के फल मिलते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार आपको प्रारब्ध मिला है। प्रारब्ध मतलब आपने नहीं बोला था कि हमको इस घर में पैदा होना है, आप पैदा हुए, ये प्रारब्ध है, ये आपकी जन्म कुंडली है। आपने नहीं बोला था कि मेरे को मरना है, लेकिन आपको उस समय में मरना है, हमको भी मरना है, सबको जाना है, ये प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध के भोग जो भोगने हैं वो जन्म कुंडली अनुसार ही भोगने हैं, लेकिन भोगेंगे कैसे वो गोचर या चंद्र कुंडली निर्धारित करेगी, वो दशा महादशा निर्धारित करेगी कि उस भोगों को कैसे भोगना है, जो भी अच्छे या बुरे हैं उनको कैसे भोगना है। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट जो है
वो ये है कि आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि उन भोगों को भोगने में आप डाउन जाएंगे या आप अप जाएंगे। इसलिए कर्मों पे विशेष जोर रखिए। अपने हृदय को, अपने दिमाग को इतना स्थिर रखिए कि जहाँ तक हो सके किसी का बुरा करने से, चाहे शब्दों के द्वारा हो, चाहे शरीर के द्वारा हो, चाहे और कोई काम के द्वारा हो, बचे। गलत रास्ते से अर्निंग करने से भी बचे। कुछ नहीं होने वाला। आपने अगर बड़ी बिल्डिंग बना ली, बड़ी धन संपदा जुटा ली और शांति नहीं है तो फिर क्या काम आया वो। लेकिन अगर कम छोटा घर भी मिला, कम सुख सुविधा भी मिली, लेकिन अर्निंग का रास्ता बहुत अच्छा था, तो आप देखिए आपके घर में शांति मिलती है। आपका पैसा गलत कामों में नहीं जाता है। जितना भी कमाया है उसमें से भी कुछ हिस्सा दान दक्षिणा में लोगों का भला करने में जाएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, ग्रहों से, नक्षत्रों से नहीं डर के अपने कर्मों को, अपने संस्कारों को सुधारे, अपने बच्चों में भी अच्छे संस्कार डेवलप करें। आप सबसे आज्ञा लेते हैं। पाठ से संबंधित कोई बात हो आप कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। जय माता।